बंद कर दो पंखा उंखा। देखिए देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान लिख लो पहले। क्या पहचान, पहचान इसका क्या होता है आप लोग बताइए हमें। रिकॉग्नाइजेशन, इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में एमन से जो जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में है, वाक्य के अंत में रहा रही रहे, रहा रही रहे के बाद जो है क्या आता है? गागी गागी के आदि शब्द आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन कहलाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। है ना? और इसमें निश्चित और अनिश्चित समय दिया जाता है, और इसमें निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है। आप लोग निश्चित और अनिश्चित समय पहले भी बता चुके हैं हम ना। निश्चित अनिश्चित समय किसे कहते हैं ना? अगर 2 घंटा कर दिया, 2 वर्षों, 4 वर्षों, 5 वर्षों कर दिया जाए तो सब अनिश्चित होता है ना। निश्चित का मतलब होता है जैसे कह दिया जाए सोमवार, हाँ, या तो किसी महीने का नाम ले लिया जाए जैसे जनवरी फरवरी के बीच, तो निश्चित होता है। 1 बजे 2 बजे कर दिया तो ठीक है। आज 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का होगा तो अनिश्चित होगा। क्लियर ना? ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे इसके अफर्मेटिव में, आई मीन पॉजिटिव में, यानी सिंपल में ना, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य के यहाँ रूल लिखेंगे हम। क्या होगा? साधारण वाक्य में रूल हो गए इसमें। जैसे देखें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेड प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस, है कि नहीं, प्लस एम बी का फोर्थ फॉर्म, या इसी को कहते हैं एम बी के फोर्थ फॉर्म में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पार्ट प्लस टाइम, है कि नहीं? क्लियर है? इसके आधार पे, इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है, एग्जांपल दे दिया जाए। अब देखिए यहाँ आपका सब्जेक्ट है सेल है, और आप जानते हैं सेल आईवी के साथ लगता है ना, और बाकी सबके साथ मिल लगता है। और इसमें जो है ये तो उतरेगा ही है भी ना, बाकी सब चीज़ वही चीज़ आप करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है जिसपे जो काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसके द्वारा जो काम किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, या जो कार्य हो रहा है वो क्रिया कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा आप लोग जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे लिख लीजिए कि लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में क्या कर रहे होंगे? तैर रहे होंगे, ठीक है। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो बताइए क्या होगा आपका? देखिए सब्जेक्ट कौन तैर रहा है? लड़का ना, द बॉयज ना, हमारे लड़का है ना, ठीक है। द बॉयज, ठीक है, विल हैव, बस आई और विल के साथ सेल लगेगा, और बाकी तो विल हैव उतरेगा, बी भी उतरेगा ना। इतना तो आप ले जाने रहे हैं, विल हैव भी उतर जाएगा। देखो
विल उतरा, इसके साथ है, फिर विल उतर गया ना, इतना तो उतरना ही है टेंस में, है ना। आगे कहेंगे विल हैव बीन, तैरना का स्विमिंग का, स्विम होगा उसमें आईएनजी लगेगा, स्विमिंग ना, SWIM स्विमिंग, कामा इन द, स्विमिंग इन द पॉन्ड कर सकते हैं, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड कब कब 4 बजे कल है, घंटा ना, तो सिंस लगी ना, पॉन्ड सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है ना, 4 o'clock, क्लियर है ना, ठीक है, 4 o'clock, ठीक है ना। यानी द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड 4 o'clock, क्लियर है, ठीक है। मुंह में आ जाए नहीं तुमको मुँह कैसे हाथ हटा के रखा करा है, मुंह में से लाल पोत पोत के पूरा कापी को पोत देते हो, सही बात है, पूरा किताब बिछा दे लो, लाल पोता नहीं है, कापी पकड़ लेनी तो का बिछा करके ना हाथों में जरूर तेरे घर पहुंच जाए, मुँह में डाले रहे, 2 गिलास पानी दे, विटामिन ला रहे सर, जल्दी पानी सरकेगा क्योंकि लाल कलर क्या होती है, खाना खाने में सरक जाता है, तो पानी अटकेगा नहीं सर, लाल के साथ सरक जाएगा, और तो कम बोल दो ना, चला के आ जल्दी नहीं तो वो क्या ना करनी आज निकल करनी है, बात निकल होती तो तुम क्या कहते हाँ वो सही है, हम तीन में हैं, लिखे लिखे नेगेटिव लिख लिया जाए इसी के पक्ष में, इसके नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, दिखा था नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य के बारे में देखेंगे, तो इसका क्या होगा, आप लोग का किसके बीच नॉट लगेगा, देखिए यहाँ दिख रहा है तो लिखिए हम यहाँ, नकारात्मक नाम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट बीन ना हो, विल शैल के बाद नॉट का, नॉट प्लस हैव बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, ठीक है, करा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एमडी का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जो लिख दो एमडी का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम ना, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखेंगे नेगेटिव के लिए तो एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ एग्जांपल दिख रहा है तो बेटा लिखें, यहाँ तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है, यही दिख रहा है, इसके नीचे दिख नहीं रहा, ट्रांसलेट क्या बनाएंगे नहीं बेटा, यहाँ वो नहीं दिन उतर रहेगा, ठीक है, विल शैल के बाद आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, विल शैल के बाद आता है, देखो तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, क्लियर ना, ठीक है। अब इसको तुम लोग बनाओ बेटा, तुम्हें बुखार नहीं, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए तुम लिखोगे क्या, यू विल नॉट, यहाँ बताओ लिख दें हम, दिख रहा है, यू विल नॉट
बोलो दिख रहा है? देखिए मगर नहीं दिख रहा है। You will not have been you will not have been suffering from fever. Suffering from fever. Suffering from fever for 2 days. है ना? Suffering from fever for 2 days. क्लियर है ना? हाँ। देखो सब्जेक्ट लिखा यू, तो मैं के लिए विल उतारा, फिर नॉट उतारा, फिर हैव बीन, यहाँ तक तो उतर ही गया। अब कर रहा है एमबी का फर्स्ट फॉर्म, तो सफर में आईएनजी ना, सफर में आईएनजी सफरिंग। हाँ अब कर रहा है फ्रॉम फीवर, इसके लिए लगाते हैं फ्रॉम ना, हाँ बुखार के लिए, ठीक है। कर रहा सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से कर रहा है? 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा है ना, तो फार 2 दिन अनिश्चित है कि नहीं, इसके लिए फार लगेगा, ठीक है ना। 2 दिन पता नहीं कौन से 2 दिन ना, सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार, कौन 2 दिन पता नहीं। दिया रहता कि आपको सोमवार से बुखार आ रहा है तो निश्चित हो जाता ना, तो ये 2 दिन से तो कह रहा है कि फार लगेगा, फार 2 डेज लगेगा। क्लियर है ना, फुल स्टॉप कर दिया। अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है ना, इसको मिटा दें, लिख लो जल्दी, लिखो इंट्रोगेटिव बारे में पढ़ेंगे।